अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखें, हर तरह की परेशानी, बीमारी और मुसीबतों से बचाएं। तो जी चलें शुरू करते हैं अपना आज का छोटा सारा व्लॉग, जिसमें जिसे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है उसमें ये है कि हमने चिकन ब्रोस्ट बनाया था। तो साथ में बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़, जो बच्चों को पसंदीदा होते हैं। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, तो कभी कभी जो उनसे ऐसी चीज़ें घर में बना लेनी चाहिए। तो ये बाज़ार की निस्बत घर में बनाना बहुत ही आसान है और इतनी झटपट बन के तैयार हो जाता है। और साथ में मैं बताऊँगी बच्चों की कामयाबी के लिए दुआ। तो चलें जी, सबसे पहले शुरू करते हैं, चिकन की तरफ आते हैं। चिकन रोस्ट कैसे बनाना है, ये ले लिया था तकरीबन 2 किलो के करीब है चिकन। इसके बड़े बड़े पीसेस करा लेने हैं। तो ये 2 किलो का था जो है ना चिकन, इसमें 10 पीस बड़े बड़े साइज़ के बना लिए थे। उनको अच्छी तरह धो के साफ़ कर लेना है और उसके बाद इसको पानी के बगैर ही मैंने हल्की आंच पर रख दिया था ताकि ये भाप में थोड़ा सा पक जाए। तो ये तकरीबन 15 से 20 मिनट पकता रहा हल्की आंच पे। तो गोश्त काफ़ी हद तक गल गया और देखें इसकी कितनी सारी यखनी भी निकल आई है। ये यखनी को ज़ाया कर देना है, हमें सिर्फ चिकन चाहिए। तो इसको निकाल के मैंने खुली परात में डाल लिया क्योंकि अभी इस टाइम ये गर्म है। तो सारे पीस निकाल के परात में रखे थे ताकि थोड़े से ठंडे हो जाएं। और इसके बाद हम इस पर डालेंगे ब्रोस्ट मसाला। तो ये ब्रोस्ट मसाला जो है ये बहुत ही अच्छा है, रेडीमेड सब कुछ होता है इसके अंदर ही, मतलब कुछ भी हमें डालने की ज़रूरत नहीं होती। नमक मिर्च मसाले सब इसके अंदर होता है, ये बिल्कुल परफेक्ट होता है। तो ये बहुत ही यमी बन जाता है। तो बस इसमें यह है कि इसका हाफ़ पाउडर जो सा है ना, इसके मसाला जो है हाफ़ इस्तेमाल करना है पहले। तो इसको हाफ़ मैंने इसमें डाल दिया था, सारे पीसेस अच्छी तरह से डालने के बाद हाथ से अच्छी तरह मल लेना है ताकि हर साइड पे मसाला इसका लग जाए। ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो लेकिन बहुत ही मज़े का होता है। इसका बहुत फ्लेवर जो है ना ज़बरदस्त होता है। तो ये बस इस तरह इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से लगा देना ताकि दोनों साइड पे अच्छी तरह से लग जाए। तो ये काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है चिकन, तब लगाना है। गरम गरम पे लगाएंगे ना तो सही तरह जुड़ेगा नहीं। तो अच्छी तरह से इसको लगाने के बाद मिक्स करके तो फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2-3 घंटे के लिए। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप 1 घंटा भी रख सकते हैं। मेरे पास टाइम ज़्यादा था तो मैंने इसलिए इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़ दिया था। ये दोपहर के टाइम मैंने इस तरह बनाया था, असर से के टाइम। और फिर ये रात को हमने खाना था इसलिए मैंने दोपहर को तैयार करके रख दिया था। तो बस अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना ताकि हर तरफ लग जाए रोस्ट मसाला। और फिर इसको फ्रिज में डाल दिया था, रख दिया था। तो ये इतना मज़े का बन जाता है ना, बच्चों को बहुत पसंद होता है। तो इसलिए मैं कभी कभी जो है ना खाने की बजाय इस तरह चिकन बना लेती हूँ, साथ फ्रेंच फ्राइज़ बना लेती हूँ। तो बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। तो ये देखें जी, तकरीबन 3-4 घंटे फ्रिज में पड़ा रहा है, कितना अच्छा बिल्कुल सेट हो गया। तो अब जो बाकी मसाला बच गया था ना, वो अब हम इस पर लगाएंगे। तो उसको मसाले को मैंने ना इसी परात की साइड पर डाल लिया था बजाय के अलग बर्तन भरने के। तो उसके रख के इसको अच्छी तरह से उसके साथ बोटियों को लगाते जाना ताकि मसाला अच्छी तरह से लग जाए। क्योंकि अब हमने इसको फ्राई करना है, फ्राई करने का टाइम शुरू होने लगा है। तो एक एक बोटी को इस पर अच्छी तरह से लगा लेना, जैसे ब्रेड क्रम्स लगाते हैं ना, इस तरह डिप करते हैं। इस तरह लगा लगा के अच्छी तरह कोटिंग करनी है और इसको साइड पर रखते जाना है। सारे इस तरह करने के बाद मैंने इसे फ्राई कर लेना है, डीप फ्राई करना है। साथ में फ़्रेंच फ्राइज़ बन रहे थे। फ़्राइज़ बनाने का तरीका ये है कि उसको आलूओं को इस दफ़ा मैंने छिलकों समेत काटा था। पहले हमेशा मैं आलू जो उनसे उनके छिलके उतार दिया करती थी। इस दफ़ा मैंने एक वीडियो देखी थी इंडिया के एक शेफ़ की, तो वो आलू के छिलके जो है ना उन्होंने फ्राई किए हुए थे और बहुत ही मज़ेदार से थे। बल्कि उनके शेफ़ जो थे वो भी हैरान रह गए कि आलू के छिलकों से इतनी मज़ेदार उन्होंने डिश बनाई हुई थी। जैसे फ़्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, क्रिस्पी चिप्स होते हैं, उस तरह के बने हुए थे। तो मैंने कहा हम क्यों ऐसे ही छिलके ज़ाया करते हैं, इस दफ़ा मैं भी बना के देखती हूँ। तो इस दफ़ा जो है ना मैंने छिलकों समेत आलू काटे थे। तो वो बहुत ही मज़े के बने थे, बजाय इसके कि हम छिलके उतार के ज़ाया करते। तो छिलकों के साथ आलू उसके काटे थे, चिप्स काटे थे, तो बहुत मज़ेदार बन गए थे। आलू काटने के बाद उसको पानी में, ठंडे यख पानी में डाल के रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। तो उसके बाद चिप्स बनाए तो वो बहुत ही मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी से। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनका ख्याल रखें ना तो बहुत अच्छा खाना बन जाता है। तो बस ये ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था, उसके अंदर ये 5 पीसेस पहले डाल दिए, 2 दफ़ा करके बना लिया था। बहुत ज़्यादा भी पैन को नहीं भरना, फिर उल्टाना मुश्किल हो जाता है। तो एक साइड से 8 मिनट एक साइड से पकाया था, फिर उसको पलट दिया और दूसरी साइड से भी 8 मिनट के लिए पका लिया था। जो आँच है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, नॉर्मल आँच पे पकाना है, फ्लेम जो है नॉर्मल रखना है। तो ये देखें जी, 8 मिनट एक साइड से पकाने के बाद इसकी साइड पलट दी है और ये कितना खूबसूरत इसका कलर आया है।
और ये बन के बहुत ही यमी लग रहे थे। उसके बाद फिर मैंने दोबारा उनको उल्टा दिया था ताकि थोड़ा सा दूसरी साइड से कलर और चेंज हो जाएगा। देखें जी हमारे फ्रेंच फ्राइज़ बन रहे हैं छिलकों समेत, और ये इतने मज़े के लग रहे थे, आप ट्राई कीजिएगा। मुझे बल्कि अफसोस हो रहा था कि अब तक क्यों छिलके उतार के मैं ज़ाया करती थी। तो छिलकों के साथ जो है ना इसका अलग से ही टेस्ट आया था, बहुत यमी लगे थे। तो बस ये था आज हमारा मज़ेदार सा डिनर। साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मंगवा ली थी। बच्चों को पता नहीं क्यों पसंद होती है, लेकिन हम फिर मंगवा लेते हैं तो थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं। तो ये जी मैं इसको निकाल निकाल के इस तरह रख रही थी ताकि इसका ऑयल जो उनसे अच्छी तरह से निकल जाए। फिर उसके बाद इसको टिशू पेपर में रख के अच्छी तरह से साफ़ करके तो इस तरह प्लेटर तैयार कर दिए थे। सबके लदा लदा से प्लेट बना दी थी। साथ में केचप और मायोनीज़ जो होता है ना, गार्लिक सॉस जो होता है मायोनीज़, वो बहुत ज़बरदस्त लगता है इसके साथ। तो ये मज़ेदार सा हमारा डिनर बन के रेडी हो गया था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इसमें कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है और बड़े आसानी से बन जाता है। शाम की चाय के साथ भी बना सकते हैं, कोई मेहमान वगैरह आने हो उनको चाय के साथ जैसे बनाते हैं, असर के टाइम हल्का फुल्का कुछ खाना हो तो उसके लिए ये बेहतरीन ऑप्शन है। और बहुत ही मज़ेदार बना था, और मुझे तो बनाने का बहुत मज़ा आता है ऐसी चीज़ें बनाने का ना, तो जिसमें बच्चे बड़ा खुश हो जाते हैं, घर वाले सारे खुश होकर खा लेते हैं। और ये अच्छा भला हैवी हो गया था पूरा डिनर जो सा ना आपके इस प्लेट्स से, बल्कि सब ने थोड़ा थोड़ा चिकन बचा दिया था। तो ये जो होते हैं चिप्स तो बच्चों को बहुत पसंद होते हैं, तो ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद जी मैं आई थी अगले दिन ऊपर, पौधों को कुछ देखना था, हल्की फुल्की बारिश हुई थी और मैं ऊपर चेक करने के लिए आई थी। और मैं यहाँ पे अपने पौधे देख रही थी। पौधे देखते देखते मेरी नज़र जब बाहर पड़ी तो यहाँ पे जो सा बच्चे हमारे बस पाकिस्तानी बच्चों को अल्लाह ताला की हिदायत दें, ये जो नई गेम आ गई है ना क्रैकर्स, जो बॉल से दो बने होते हैं, टक 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 करते रहते हैं सारा दिन, गली में इतना इनका शोर होता है। और ये देखें जी यहाँ पे मुकाबलाबाजी हो रही है, बच्चे लगे हुए हैं, मुकाबला हो रहा है इनका कि कौन जीतता है। तो बस अल्लाह ताला ही हम सब पर रहम करें। तो बच्चों की कामयाबी के लिए बड़ी अच्छी सी प्यारी सी दुआ थी मेरी नज़र में गुजरी। मैं बच्चों को बहुत ज़्यादा पहले पढ़ती थी जब बच्चे मेरे स्कूल छोटे क्लासों में होते थे, और मैं इनको खुद पढ़ाया करती थी। और इतनी टेंशन हो रही होती थी जब बच्चों के पेपर होने होते थे, बच्चों से ज़्यादा मुझे टेंशन होती थी, मेरी नींदें उड़ी होती थी। और मैं इनको खुद पढ़ाती थी, तकरीबन 8 तक मैंने इनको खुद पढ़ाया दोनों बच्चों को। तो फिर मैं ना इनको दुआ याद कराई थी, फ़इन्ना हस्बकल्लाहु वल्लज़ी यअदुका बिनस्रिही बिलमुमिनीन। ये सूरत इनफाल की आयत है और ये इतनी मुजर्रिब है। मैं बच्चों को याद कराई थी, पेपर से पहले 7 दफ़ा पढ़ लें तो पेपर बड़ा आसान आ जाता है। वो चीज़ें आती हैं जो आपने याद की होती हैं, तो 100% इसका रिज़ल्ट निकलता है। और बच्चों के जाने के बाद मैं ख़ुद भी इतना पढ़ती रहती थी, जब तक कि इनका रिज़ल्ट नहीं आ जाता था ना तब तक मैं पढ़ती रहती थी। अल्लाह ताला बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। तो बच्चों की कामयाबी के साथ साथ ना बाकी कामों की कामयाबी के लिए भी आप ये दुआ मांग सकते हैं। जैसे हमने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है, मैंने जब से बनाया मैं तब से ये भी पढ़ रही हूँ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह कामयाबी देंगे। मैं ना उम्मीद तो बिल्कुल नहीं हूँ, अल्लाह ताला से ही उम्मीद होती है। अल्लाह ताला इंशाल्लाह सबको कामयाब करेंगे। हर तरह की कामयाबी के लिए स्टूडेंट्स की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स ये पढ़ें। उसके अलावा हर इंसान को, जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है या और कितने मसले मसाइल हमारी ज़िंदगी में होते हैं, तो हमें कामयाबी चाहिए होती है। हर इंसान को कामयाब होने का शौक़ होता है और कामयाबी की ज़रूरत होती है। तो ये एक छोटी सी आयत है, इसको याद कर लें और चलते फिरते पढ़ते रहा करें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, उसके बाद 313 दफ़ा स्पेशल अगर पढ़ें बैठ के, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाते हैं। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।